महमूदा हाशमी, आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। इमरान खान के जेल जाने के बाद से उनकी पार्टी ने बहुत से मसाइल फेस किए हैं और उनमें सबसे मेजर मसला जो इनका हेडेक बना हुआ है वो पीटीआई के अपने ही लीडर्स की डिवीजन है, इनका डिस्टेंस है, यूनिटी नज़र नहीं आती है आपको इस पार्टी के अंदर। पहले शेर अफजल मरवत का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट हुआ करता था कि ये बेसिकली एक अकेला बंदा पार्टी के अंदर मौजूद है जो करंटली सर्व कर रहा है और बहुत सी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे देते हैं, पार्टी के अंदरूनी मामलात को मीडिया पे आके बोल देते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। इस वजह से पीटीआई ही उनको शो कॉज नोटिस जारी कर रही होती है। ये मामला तब तक तो ठीक था जब तक शहरियार अफरीदी ने अपनी जो है वो स्टेटमेंट नहीं पास की, जो उन्होंने अपने ही तौर इतने यकीन और कॉन्फिडेंस से इमरान खान से मुतल्लिक पास की थी कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डीजीआईएसआई के साथ इमरान खान मुज़ाकरात करने के लिए रेडी बैठे हैं, कॉपी पेंसिल ले के टेबल के ऊपर, कि किसी भी वक्त ये दो लोग पहुंचें और मैं जो हूँ ना टेबल टॉक करूँ और यस यस कर दूँ सारे मामलात को। हुकूमत का क्रिटिसिज्म आता है, पीटीआई खुद इस जो है सारे मामले को निगेट करती है कि हमने इस किस्म की कोई जो है वो सोच नहीं रखी हुई, हमारा ऐसा कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। इमरान खान खास तौर पे जब तक रिहा नहीं हो जाते इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं करने वाले। और अभी शेर अफजल मरवत ने खुद को एक और कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनाया है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनाया है, ये बेहतर लफ्ज़ हैं। गौहर अली खान को भी वो क्रिटिसाइज कर चुके हैं, वो ओवरऑल पूरी पार्टी को जो है वो तनकीद का निशाना बना चुके हैं कि सारे ही लोग मिल के मेरी लेग पुलिंग करते हैं, इमरान खान को मेरे अगेंस्ट करने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज हुकूमत तक मेरे जो है ना वो गीत गाती है, मुझे पसंद करती है। पीएसी चेयरमैनशिप को लेके भी शेर अफजल मरवत ने पीटीआई को ही जो है वो अक्यूज़ किया था कि ये लोग नहीं चाहते कि मैं जो हूँ इस पोजीशन पर आऊँ। बहरहाल अभी रऊफ़ हसन साहब की बारी है, इस हफ्ते ही शेर अफजल मरवत रऊफ़ हसन को तनकीद का निशाना बनाएंगे। तो उनका कहना था कि रऊफ़ हसन पहले भी जमात के बयानिए से मुतल्लिक गलत बयानात देते रहे हैं, वो इन मामलात पर भी तर्जुमान बन जाते हैं जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। शेर अफजल मरवत का कहना था कि जी पीएसी चेयरमैनशिप से मुतल्लिक रऊफ़ हसन के बयान पर अफसोस है, मुझे उनसे मंसूब रऊफ़ हसन का बयान हमेशा के लिए झूठ तस्वुर किया जाए, यानी कि रऊफ़ हसन शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक फ्यूचर में कोई भी अगर बयान देते हैं तो वो गलत ही तस्वुर किया जाए, वो झूठ बोल रहे हैं। जियो न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने कहा है कि जी फवाद चौधरी की पार्टी में वापसी के लिए हमारे कुछ दोस्त कोशिशें कर रहे हैं। ये एक मामला हो जाता है जी शेर अफजल मरवत साहब का। और जहाँ तक ये भी पीएसी चेयरमैनशिप की जहाँ तक बात है, जिसको लेके शेर अफजल मरवत बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि पीटीआई के लोग हैं जो नहीं चाहते कि वो इस पोजीशन पर आए, हुकूमत भी चाहती है, इमरान खान साहब भी चाहते हैं। इमरान खान को एक्चुअल में जो है ना रोका जा रहा है उनका नाम फाइनल करने से, यानी कि इमरान खान भी जो है वो दूसरे लोगों की सुनते हैं। इमरान खान अगर शेर अफजल मरवत को पसंद करते हैं तो उसके बीच में भी कोई रुकावट बन सकता है। इस तरीके से मरवत साहब ने एक नैरेटिव बिल्ड किया है, तो आज वो भी चीज़ क्लियर हो गई है, क्योंकि अडयाला जेल में सहाफ़ियों से आज इमरान खान साहब की गुफ्तगू हुई है, जिसमें उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी पार्टी में चेयरमैन पीएसी के मामले पर तनाज़ा चल रहा है। इस पर इमरान खान ने कहा कि मुझे मुशावरत ही नहीं करने दी जा रही, आज मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी। इमरान खान से सवाल किया गया कि आपने शेर अफजल मरवत को नामजद किया है, क्या वही नाम फाइनल है? उस पर उन्होंने कहा कि पीएसी चेयरमैनशिप पर मुशावरत के बाद जवाब दूंगा। शेर अफजल मरवत का नाम वापस ले लिया गया है, उनसे फिर ये क्वेश्चन किया गया कौन सा नाम तजवीज़ किया जा रहा है। इमरान खान ने जवाब दिया कि जी चेयरमैन पीएसी के लिए अभी कोई नाम फाइनल नहीं किया गया, आपको मैं कल तक बताऊंगा। सहाफ़ी ने सवाल किया जी कि आप किसी को नामजद करते हैं तो पार्टी लीडरशिप नहीं मानती, पार्टी में क्या चल रहा है? इस पर इमरान खान का कहना था हमने शेर अफजल मरवत का नाम दिया था लेकिन अभी मुशावरत चल रही है। इमरान खान कॉन्स्टेंटली सहाफ़ी ने घुमा फिरा के 10 दफ़ा पूछा है कि किसी तरह ये नाम फाइनल बता दें, या शेर अफजल मरवत वाली सारी जो इस वक्त बयानिया बनाया गया उनकी तरफ से उससे मुतल्लिक इमरान खान कोई बात कर दें, तो उन्होंने निकलवा लिया कि उनका कहना था कि शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल नहीं है, इमरान खान की तरफ से फाइनल नहीं है। तो ये मामला चल रहे हैं कि जेल के अंदर से आप तक बयान पहुंचते हैं तो वो हाफ ट्रू हाफ फॉल्स सिचुएशन बन गई होती है, उनका एक जो है वो एक मिक्सचर बन गया होता है, वो आवाम तक पहुंचता है। इसीलिए इमरान खान ने कहा था जज साहब को, जब उनको कहा गया था कि अब आपने कोई भी मुअज़्ज़ज़ पाकिस्तान की शख्सियत के अगेंस्ट बयानबाजी नहीं करनी और मीडिया से आप बातचीत ही ना किया करें, ये जज का कहना था इमरान खान को, क्योंकि उन्होंने जब आसम मुनीर से मुतल्लिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुतल्लिक बहुत सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया था और एक्यूजेशंस लगाई थी। तो इमरान खान का कहना था मुझे मीडिया से बात करनी पड़ती है क्योंकि मेरे नाम से जो है गलत
बातें बना दी जाती हैं, फैला दी जाती हैं, तो मुझे उनको क्लियर करना पड़ता है। तो इमरान खान ये कहना भूल गए थे कि वो जो गलत बातें बनाकर फैला दी जाती हैं लोगों में, वो उनके अपने पार्टी के लोग इस तरह का बयानिया बना देते हैं, जिसको इमरान खान बाद में आके क्लियर कर रहे होते हैं। चाहे वो सऊदी अरब की रजीम चेंज में के मामले में इन्वॉल्वमेंट से मुतल्लिक शेर अफजल मरवत का बयान हो, उसको लेके भी इमरान खान ने खुद आके क्लियर किया था। तो आप इमेजिन करें कि इस वक्त इमरान खान की जो एक खुद की अपनी भी पोजीशन और जो एक मेंटल स्टेट होगी कि वो बहुत से पॉलिटिकल मामला बेहतरीन तरीके से जेल से बेशक वो चला रहे हैं। और इस जिस तरह राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं ना कि ये जो एक हफ्ता पहले इलेक्शन से सारे डिसीजन दिए गए थे, इमरान खान को सजाएं सुना के हमने जेल में परमानेंट रेजिडेंसी दी है, उस वजह से उनकी जो पॉलिटिकल स्टांस है वो स्ट्रांग हुआ है, उनका वोटर और ज़्यादा एक्साइटेड हुआ था, जिसकी वजह से वो जीत गई थी उनके सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। तो वो मामला तो इमरान खान बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं, लेकिन ये जो एक नाअहली इनकॉम्पिटेंसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स में नज़र आती है, उसको लेके वो इमरान खान का श्योरली एक हेडेक है। लेकिन फवाद चौधरी के आने के चांसेस पीटीआई में वापस फिर से बन रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन हो सकता है, क्योंकि वो ओब्वियसली एक सियासी एक्सपीरियंस तो आप रखते ही हैं, और एक सियासतदान का जो मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट जो उसकी फाइनल डिग्री होती है वो होती है जी जेल में टाइम सर्व करना, और वो भी अब फवाद चौधरी ने कर लिया है। तो अब वो एक पॉलिटिकल लिहाज से, पॉलिटिकल डेफिनेशन के लिहाज से एक एक्चुअल में पॉलिटिशियन बन चुके हैं। तो होपफुली इनका आना जो है पार्टी में, इस तरह की जो चाइल्डिश हरकतें पीटीआई के लीडर्स की तरफ से देखने में आती हैं उनमें बेहतरी आए शायद। बट देन अगेन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। शेर अफजल मरवत को भी तक किसी शौक को नोटिस से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई अफादा नहीं होता, वो बाद में हफ्ते बाद स्टिल किसी नए बंदे को पकड़ के उसको तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं। गौहर अली खान की बात करें तो उन्होंने इस्लामाबाद में सेशन कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जितने भी इदारे हैं उन्हें खुद को बदलना होगा, जुर्म करने वाले को सजा मिलनी चाहिए, हम अपने हकूक के लिए निकले और उनके खिलाफ बोले तो मुकदमात दर्ज कर लिए गए, हमारे खिलाफ जितनी भी कार्रवाइयाँ की गई वो सब अदालतों से ख़त्म होंगी। आइन के अंदर डिप्टी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा नहीं होता, डिप्टी वज़ीर आज़म का ओहदा आसिफ जरदारी ने बनाया था, उससे मुतल्लिक कानून में कुछ नहीं, हम पहले से कह रहे हैं कि ये ओहदे अपने रिश्तेदारों में बांट रहे हैं। पीटीआई चेयरमैन का कहना है कि अभी तक मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं है, ना ही किसी भी इदारे के साथ कोई बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, पार्टी के किसी नुमाइंदे के पास डायलॉग का इख्तियार नहीं है। ये उन्होंने जो है वो शेर अफजल वो शहरियार अफरीदी वाले सारे मामले को जो है ना इस लाइन में टैकल किया है कि किसी एक इंडिविजुअल के पास, पार्टी के बंदे के पास डायलॉग का कोई इख्तियार मौजूद नहीं है, वो जो मर्जी स्टेटमेंट्स देता रहे। और साथ साथ जो इसहाक डार साहब को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया गया है, जो नवाज शरीफ की जो है एक इस तरह से इस मामले को दिखाया जा रहा है कि नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ का जो ग्रुप इस वक्त पीडीएम पर में मौजूद है, पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहा है, तो नवाज शरीफ ने उसको भी जो है ना लगाम डाल ली है अपना बंदा डिप्टी वज़ीर आज़म बना के। तो ये इस वक्त जो है ना नून लीग के अंदर भी एक डिवीजन और एक लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो इंट्रा पार्टी जो एक मामलात हैं वो पीटीआई के अंदर भी मौजूद हैं और नून लीग के अंदर भी काफ़ी हद तक मौजूद हैं। तो बहरहाल जी मुज़ाकरात हुए तो बाकायदा बताया जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए बानी पीटीआई ने वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज को मैंडेट ज़रूर दिया है, मगर कोई बातचीत नहीं हो रही। सियासी जमातों से मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात का मतलब पावर शेयरिंग नहीं है। इमरान खान पावर शेयरिंग के बजाय अवामी सियासत पर यकीन रखते हैं। इमरान खान ने कहा मेरे साथ जो जुल्म हुआ माफ़ करने को तैयार हूँ, वर्कर और अवाम के साथ जो हुआ है उस पर समझौता नहीं करूँगा। ये जो है जी आज ये गौहर अली खान ने इंपॉर्टेंट दो चीज़ें जो है वो एड्रेस कर दी हैं। एक डिप्टी वज़ीर आज़म वाली बात कि जी ये कोई ओहदा नहीं होता, ये इन्होंने सिर्फ जो है ना अपने घर का बंदा नवाज शरीफ ने डिप्टी वज़ीर आज़म बनाना था, लेकिन एक्चुअल में ये रिश्तेदारी नहीं उन्होंने डाली है। मेरा ख्याल है इस वक्त वही वाली जो मैंने बात की है कि नवाज शरीफ एक बहुत दूर की सोच के इस वक्त सियासत कर रहे हैं इस टाइम। वो इस लिहाज से भी तैयार है कि जब पीडीएम जो है वो ठुड्डे खा के गिरेगी, उस वक्त के लिए भी उन्होंने नून लीग को तैयार किया हुआ है कि आवाम के सामने जो है ना इलेक्शंस के लिए पेश होना पड़ सकता है, तो तब हम उनकी गुड बुक्स में हो। और अगर हुकूमत चलती है तो तब तक शहबाज शरीफ के साथ एक उनका खुद का बंदा जो है ना डिप्टी वज़ीर आज़म बन के पपेट की तरह फिरता रहेगा, तो नवाज शरीफ का भी जो है ना गवर्नमेंट पे एक होल्ड बरकरार रहेगा। तो ये मामलात इस वक्त जो हैं वो चल रहे हैं। और साथ साथ शहरियार अफरीदी वाला मामला भी कि इसके तरह की स्टेटमेंट्स को बिल्कुल भी उसके ऊपर कान ना धरा जाए, इनकी कोई औकात नहीं है। ऐसे लोगों की, चाहे वो पीटीआई से जो है वो बिलोंग करते हैं, ऐसे बयान देने वाले की कोई औकात नहीं। सिर्फ इमरान खान डिसाइड करेंगे और पब्लिकली वो डायलॉग होगा, कोई बैकडोर इस्तेमाल नहीं होगा। मुज़ाकरात से मुतालिक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हैं
राना सनाउल्लाह के अकॉर्डिंग, हुकूमत के अकॉर्डिंग, कि वो कोई भी पोजीशन चाहे तो वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं, चाहे वो वज़ीर आज़म की ही क्यों ना हो। तो उनका रऊफ़ हसन और शहरयार अफरीदी के बयान से मुतल्लिक कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई टेबल टॉक करने के लिए रेडी बैठी है। तो उनका कहना था कि जी मुझे इस डील से मुतल्लिक कोई इल्म नहीं है, जो लोग डील कर रहे हैं उनसे पूछें। इरफान सदीकी जो कि नून लीग के सेनेटर हैं, सीनियर रहनुमा है, उनका कहना था कि ये ईवान में की गई उनकी मुज़ाकरात की पेशकश को नहीं समझ सके कि ये क्या है। 2 दिन में पीटीआई के 5 मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आए हैं, एक फ़ौज से तो दूसरा सियासतदानों से मुज़ाकरात का कहता है, तीसरा कहता है नून लीग पीपी एमक्यूएम से मुज़ाकरात नहीं करूँगा। ये मुज़ाकरात नहीं, सिर्फ मुकदमात से निजात चाहते हैं। हम सियासी और मुआशी अमूर समेत ईवान के मामलात पर बात करना चाहते हैं। हुकूमत बेहतरीन चल रही है और उनके बगैर भी चलेगी। यानी कि अगर आपको यहाँ से निकलना है तो आप बेशक जाएं, इस्तीफ़े दें, और आपके बगैर भी हुकूमत बेहतरीन परफॉर्म करती रहेगी। पीटीआई से मुतल्लिक कह रहे हैं, और ये मामला इस तरीके से है कि सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साजिज़ादा हामिद रज़ा ने कहा है कि बानी पीटीआई इमरान खान ने जेल में ही रहना है तो ऐसी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं रहूँगा। मैं किसी पर अपना फ़ैसला मुसल्लत नहीं कर रहा, जिसने समझा है मैंने किसी पर अपना फ़ैसला मुसल्लत किया है तो वो मेरा बयान पढ़ लें। मैंने एक तजवीज़ पेश की थी, फ़ाइनल फ़ैसला बानी पीटीआई का होगा। 3 माह में हमें बानी पीटीआई की रिहाई से मुतल्लिक कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। इमरान खान के जेल से बाहर आने का वक्त 4 से 6 माह हो सकता है। अगर इमरान खान ने जेल में ही रहना है तो ऐसी पार्लियामेंट का मैं हिस्सा नहीं रहना चाहता। मैं सिर्फ सियासी जमातों और हुकूमत वक्त से ही मुज़ाकरात का हामी हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट जो है अपडेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से, साहबजादा हामिद रज़ा साहब की तरफ से, कि वो ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान जो है इस पार्लियामेंट का हिस्सा सून नहीं बनेगा तो हम भी नहीं इस पार्लियामेंट का हिस्सा रहना चाहते। और इसका बहुत बड़ा रीज़न वही चीज़ है जो मैंने अभी शुरू में जिक्र किया है कि एक जो डिवीज़न मौजूद है पीटीआई के लीडर्स के अंदर, एक लीडरशिप क्वालिटी नहीं है इनके अंदर। इरफान सदीकी कह रहे हैं कि 5 दिन में 5 मौक़िफ़ सामने आते हैं इन लोगों के, पीटीआई के अंदर से एक ही पार्टी 5 डिफरेंट बातें कर रही है। तो आप इमेजिन करें कि इस हद तक की कन्फ्यूजन होगी, अवाम के लिए नहीं, ऐसी पार्टी के लिए जिसने पीटीआई के साथ इत्तेहाद किया हुआ है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए, और उसने इत्तेहाद इमरान खान के मुंह को किया था। अब वो इमरान खान साहब जेल से नहीं निकलते, उनको डील करना पड़ रहा है इन लोगों के साथ जो जेल के बाहर बैठ के पार्टी के मामलात को चला रहे हैं और उनको चलाने आते नहीं हैं। तो सफ़र सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल करती है। उनके लिए एक हेडेक बन गई है पीटीआई की ये चाइल्डिश हरकतें, ये चाइल्डिश बयानात, ये चाइल्डिश माइंडसेट, कि हर एक बंदे ने अपना अपना रास्ता पकड़ा है। कि इमरान खान जिसको पहले ही मुश्किल से मीडिया से बात करने की इजाज़त मिलती है जेल के अंदर से, वो बेचारा वहाँ बैठ के जो है क्लैरिफिकेशंस देता फिरता है। इन लोगों की जो है इमेच्योर स्टेटमेंट्स की, इन लोगों के बयानात की जो उनको नहीं देने चाहिए। बहरहाल अक्रॉस बॉर्डर बात करते हैं थोड़ी, तो इंडियन मीडिया के मुताबिक रियासत राजस्थान के शहर अजमेर में 30 साला इमाम मस्जिद मोहम्मद माहिर को मुबैना तौर पर 3 निकाब पोश अफराद ने मस्जिद के अंदर घुस के तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। ये वाक़या हफ्ते की सुबह पेश आया जब इमाम साहब कुछ शागिर्दों के हमरा मस्जिद में मौजूद थे। मुल्ज़िमान मुबैना तौर पर मस्जिद में दाखिल हुए, इमाम मस्जिद पर लाठियों से हमला किया और फिर फ़रार हो गए। तशद्दुद की वजह से शदीद ज़ख्मी रहे और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। इस मामले की जी पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए, और इस वाक़े का मुकदमा दफ़ा 302 के तहत दर्ज किया गया है। रीज़न नहीं पता। बड़ी बात है, आपको रीज़न नहीं पता, अभी भी रीज़न नहीं पता आपको इस तरह के मामलात का। तो मेरा ख्याल है आपकी जो पूरी हुकूमत है और ये पुलिस है, सारे इस्तीफ़ा देके घर जाके बैठे हैं आप लोग, कि इस किस्म की एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज़ आपकी जो हुकूमत, आपका जो बीजेपी, जो आपका मोदी साहब बैठे हैं वो सिखाते हैं आवाम को। जब आवाम उसके ऊपर अमल करती है तो पुलिस कहती है समझ नहीं आया कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट ये एक्सट्रीमिस्ट क्यों उनके ऊपर तशद्दुद कर गए, उनको कत्ल कर गए। इस तरीके से जो है ये एक डुअल पॉलिसी, फेस सेविंग करता है इंडिया। दूसरी तरफ मारूफ इराकी टिकटॉकर गुफरान सवादी अल मारूफ उम्मे फहद को कत्ल कर दिया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जी गुफरान सवादी को जुमे के रोज़ बगदाद में उनके घर के बाहर नामालूम शख्स ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। अमरीकी रिपोर्ट में कहा गया है कि जी गुफरान सवादी पर फायरिंग के मनाजिर सीसीटीवी कैमरे में महफूज हैं। मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स को घर के करीब आते देखा जा सकता है वीडियो के अंदर। चंद लम्हों बाद ही वो मोटरसाइकिल खड़ी करके एक कार की तरफ भागता है और फिर गाड़ी पर फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो जाता है। केस की तफ्तीश जारी है और मुलजिम की शनाख्त होना बाकी है। गुफरान सवादी, ये जो टिकटॉकर जिनकी इस सारे मामले की वजह से डेथ हुई है,
उनको फरवरी 2023 में इराकी अदालत की जानिब से 6 माह कैद की सज़ा सुनाई गई थी, क्योंकि उनकी कुछ सोशल मीडिया वीडियोस को जो है वो बेहयाई और अखलाकियात के मुनाफी करार दिया गया था। उससे कबल सितंबर 2023 में एक और मशहूर इराकी टिकटॉकर नूरुस सफ़ार को बगदाद में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। तो ये जो है मामलात इस वक्त चल रहे हैं। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।